नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आपका स्वागत है सत्य हिंदी पर। इंडिया गठबंधन बनने के बाद लद्दाख में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर चुनावी जीत मिली है, जिस पर इंडिया गठबंधन इतरा सकती है और इतरा रही है। हालांकि इससे पहले बाई इलेक्शंस भी हुए थे, उसमें भी मिश्रित सफलताएं मिली थी, लेकिन लद्दाख में हुआ चुनाव इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी। जो सदस्यीय 30 सदस्यों का वाली लद्दाख पर्वतीय परिषद है, उसमें 26 इलेक्ट होना था, जिसके लिए मतदान हुए 4 अक्टूबर को और नतीजे आए 8 अक्टूबर को। इन नतीजों में 26 में से 22 का स्कोर 20 आउट ऑफ 26 इंडिया के पक्ष में गया है। 2 सीटें बीजेपी ने जीती, 2 निर्दलीय के खातों में गई। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, इन दोनों ने मिल करके चुनाव लड़ा और दोस्ताना भी चुनाव लड़ा। यानी कई सीटों पर सहमति होकर एक उम्मीदवार इन्होंने दिए और कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई। और जो ओवरऑल रिजल्ट रहा, वो 10 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, 12 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली हैं। तो इस तरीके से एक जबरदस्त सफलता भारतीय जनता पार्टी के पास पिछली परिषद में 3 सीटें थीं। माना जा रहा था कि वो 7-8 सीटें तो जरूर जीतेगी बीजेपी, लेकिन बीजेपी की सीट बढ़ने के बजाय वो घट गई। और ये एक बहुत बड़ा धक्का है भारतीय जनता पार्टी को, और वही इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि आने वाले चुनावों में किस तरीके से रोड मैप होगा, उसकी ये एक तस्वीर बनाती है। क्योंकि आमतौर पर मीडिया, वो मीडिया जिसमें लद्दाख के पर्वतीय परिषद के चुनाव की खबर दबा दी गई, अक्सर इंडिया गठबंधन में जो मतभेद के चांसेस होते हैं, दोस्ताना जो लड़ाई होती है, फ्रेंडली फाइट, उसको कटुता के रूप में दिखाकर, इंडिया गठबंधन में दरार के रूप में दिखाकर इसको पेश किया जाता है, ताकि इंडिया गठबंधन के बीच भ्रम या इंडिया को लेकर मतदाताओं में भ्रम पैदा हो सके। उसका जवाब लद्दाख में मिला है। लद्दाख में वोट प्रतिशत 77.62 हुई। 4 अक्टूबर को वोट हुआ था और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एक प्री अलायंस, जिसको बोलते हैं प्री पोल अलायंस, उसके तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 17 उम्मीदवार उतारे थे, कांग्रेस ने 22 उम्मीदवार उतारे थे। तो 17 और 22 जोड़कर 39 हो जाता है। चुनाव तो 26 पर ही हुए। कुल 12 ऐसी सीटें थीं जहां की फ्रेंडली फाइट हुई, और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस पर वरीयता हासिल की है। तो ये वक्त कांग्रेस के लिए भी सोचने का है कि उम्मीदवार तो कांग्रेस ने ज्यादा दिए 22 और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कम दिए 17, लेकिन परिणाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में ज्यादा रहा। यहां से भी सबक लिया जा सकता है। और सोचिए जरा कि ये चुनाव परिणाम अगर उल्टे होते का मतलब कि अगर बीजेपी ने कुछ सीटें ज्यादा हासिल की होती, या फिर वो मैजिक फिगर हासिल कर ली होती, तो इसके
इसका क्या नैरेटिव होता कि लद्दाख, जहां मुस्लिम और बौद्ध आबादी बहुतायत में है, मुसलमान की आबादी 44% से ज्यादा है, बौद्ध भी है, तो उस इलाके में अगर बीजेपी जीतती तो इसका मतलब ये बताया जाता, ये मतलब होता कि जो 2019 में जम्मू कश्मीर को से राज्य का दर्जा छीना गया, केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, तो उसके बाद जनता बहुत खुश है, विकास के नैरेटिव से जनता संतुष्ट है, ऐसा संदेश जाता। लेकिन अब बिल्कुल उल्टा संदेश है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरे तमाम दल और नेता ये कह रहे हैं कि जनता से पूछे बगैर उसके लोकतांत्रिक अधिकारों को छीना गया है। इसका जवाब लद्दाख से मिला है। लद्दाख की जनता चुनावी प्रक्रिया में शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी के एकाधिकारवादी प्रवृत्ति के खिलाफ मतदान कर रही है और 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया था धारा 370 को प्रभावहीन बनाने का, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने का, उसके प्रति ये एक जनता के वोटों की सैंपलिंग है, एक प्रतिक्रिया है। अब इस पर पक्ष विपक्ष हो सकता है, लेकिन ये बात इंडिया गठबंधन के लोग दावे से कर रहे हैं और खासकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए लोगों का ये दावा है। इस पूरे चुनाव नतीजे को इस रूप में देखा जा सकता है कि जो 5 विधानसभा में जो चुनाव होनी है 5 राज्यों की, और जिसकी तारीख का ऐलान 9 अक्टूबर को माना जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका इम्पैक्ट भी इन चुनावों पर पड़ेगा। और कई इन प्रदेशों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीदवार दिए हैं, समाजवादी पार्टी ने भी उम्मीदवार दिए हैं, कांग्रेस ने भी उम्मीदवार दिए हैं। और एक तरह से चूंकि ये प्रदेश कांग्रेस के प्रभुत्व वाला है, जहां तक कि इंडिया गठबंधन का सवाल है, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, तो जो इंडिया गठबंधन में एलाइज हैं या फिर मिजोरम, तो इन एलाइज में से किसी और का ज्यादा प्रभाव नहीं है। तो ऐसे में वो पूर्ण गठबंधन वाला रूप तो नहीं बना है, अलायंस की भी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन इस लद्दाख में जीत के बाद, चूंकि ये सेकुलर फोर्सेस की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की सियासत की हार है, तो इसका इम्पैक्ट इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़ता है, पड़ेगा। तो उसका फायदा या ये सब मिलकर के जो इम्पैक्ट है 2024 के लिए इंडिया गठबंधन को एक रोड मैप बनाने के लिए प्रेरित करेगा। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर जिसकी चर्चा बहुत जरूरी है वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी इस जीत के मेंटोर माने जा रहे हैं। इस जीत के का निर्णायक नायक जो है वो राहुल गांधी माने जा रहे हैं, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा लेकर जम्मू कश्मीर तक पहुंचे थे और जिन्होंने हाल में भी लद्दाख में जाकर बाइक की सवारी की थी, लोगों से मुलाकात की थी, बात की थी। लगातार उनका इंटरेक्शन ऑल इंडिया लेवल पर जनता के बीच बना हुआ है। तो ये इस जीत को कांग्रेस को तो जैसे नई जिंदगी मिल गई है इस हिसाब से लद्दाख में, और 26 में 22 पर जीत पूरे इंडिया गठबंधन में के लिए संजीवनी बूटी के समान है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आने वाली सियासत के लिए ये एक महत्वपूर्ण जीत है। इसलिए इसकी चर्चा भले ही उस मुख्य धारा की कही जाने वाली मीडिया में ना हो, लेकिन सोशल मीडिया में आम लोगों के बीच, सियासतदानों के बीच ये बड़ी चर्चा का
सबब है, विषय है, और बीजेपी के लिए तो चिंता का सबब। जब बीजेपी इस विषय पर चर्चा से भाग करके अपना भला नहीं कर सकती, उसको चर्चा में आना होगा, उसे अपने किए हुए निर्णय से जनता कितनी खुश है कितनी नाखुश है उसको समझना होगा। और यही काम मध्य प्रदेश, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तमाम जगहों पर भी एक जो असंतोष है, क्या वो असंतोष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट बनकर इंडिया अलायंस और खास करके कांग्रेस के पक्ष में होने जा रहा है, ये बड़ा सवाल है जो बीजेपी और एनडीए के लिए चिंता का सबब है, वहीं इंडिया के लिए एक टॉनिक की तरह काम करेगा, ऐसा लगता है। इस चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।